हेलो बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन 4 में हमें क्या दे रखा है इन फिगर 10.6। ये फिगर दे रखी है हमें। ये क्या है, ए स्क्वायर। ये कह रखा है कि ये एक हमें स्क्वायर है। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग वेक्टर्स। हमें ये वेक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं हम। हमारे पास ये क्या है, स्क्वायर। स्क्वायर से आपको क्या पता चला कि क्या गिवन है, जो साइड होती है स्क्वायर की वे सेम होगी। तो यहाँ हमें क्या मतलब चला कि जो इनका मैग्नीट्यूड होगा, इसका मैग्नीट्यूड इसके इक्वल होगा, इसका मैग्नीट्यूड इसके इक्वल होगा, है ना। स्क्वायर जब दी है तो चारों साइड इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड इसके साथ इक्वल हो। ठीक है ना, तो सबका मैग्नीट्यूड इक्वल है। अब को इनिशियल हमें यहाँ फाइंड आउट करना है वेक्टर। को इनिशियल इक्वल, को लीनियर वट नॉट इक्वल। ठीक है, तो को इनिशियल क्या होता है, फर्स्टली को का मतलब होता है सेम, और इनिशियल का मतलब है स्टार्टिंग पॉइंट। सेम स्टार्टिंग पॉइंट। अब सेम स्टार्टिंग पॉइंट क्या भाई, हमें तो पता नहीं चला, अभी पता चलेगा। जैसे एक पॉइंट ये है, इससे हमने क्या किया, एक वेक्टर को बनाया इस पॉइंट से। अब हमें दूसरा भी वेक्टर बनाना है, तो इसी पॉइंट से हमने बनाया। ठीक है, अब हम तीसरा वेक्टर बना रहे हैं तो इसी पॉइंट से बना रहे हैं। तो ये जो पॉइंट हुआ है, ये को इनिशियल पॉइंट हुआ, मतलब इसी पॉइंट से हमारे जो वेक्टर है वे स्टार्ट हो रहे हैं। तो ऐसा पॉइंट आपको यहाँ ढूंढना है। इस पॉइंट से स्टार्ट है क्या ये वेक्टर, ये नहीं। क्या ये वेक्टर, ये नहीं। ये वेक्टर देखो, ये पॉइंट आपने देखा, इस वेक्टर इस पॉइंट से ही ये वेक्टर बन रहा है, और इसी पॉइंट से ये इधर वेक्टर आ रहा है। तो ये कैसा पॉइंट हो गया, को इनिशियल पॉइंट हुआ है। तो ये ए और डी वेक्टर हमारा क्या हुआ है, ए एंड डी वेक्टर आर को इनिशियल। ठीक है, अब आते हैं इक्वल। इक्वल का आपको बहुत आराम से बिल्कुल ध्यान से समझना है। इक्वल का मतलब है कि जो मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है, दोनों सेम होनी चाहिए। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, जब जाके वे इक्वल वेक्टर होंगे। तो यहाँ मैग्नीट्यूड तो सेम है सबका, डायरेक्शन चेक करो। इसकी डायरेक्शन लेफ्ट से राइट में जा रही है, इसकी डायरेक्शन देखो, इसकी डायरेक्शन क्या हो रही है, राइट से लेफ्ट मारी है। तो नहीं, डायरेक्शन सेम किस किस की है, ऊपर से नीचे आ रही है ये, और ये वेक्टर भी ऊपर से नीचे आ रहा है। तो इसकी और इसकी डायरेक्शन सेम है, और मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो डी और वी वेक्टर क्या होंगे, सेम होंगे। तो डी वेक्टर एंड बी वेक्टर आर इक्वल। जैसे ये हमारा क्या है, ये वाला, इसका मैग्नीट्यूड 1 है और डायरेक्शन ऊपर से नीचे है, दूसरे का भी डायरेक्शन ऊपर से नीचे और मैग्नीट्यूड 1 है। तो ये इक्वल वेक्टर हुए। अगर आपसे कहता है नॉट इक्वल, देखो ऊपर से नीचे डायरेक्शन है पर इसका मैग्नीट्यूड 1 है, इसका 2 है, तो ये इक्वल नहीं होगा, ये इक्वल होगा। समझ में आया आपको डिफरेंस। अब आता है कोलिनियर वट नॉट इक्वल। को लीनियर का मतलब होता है, को का मतलब है सेम, लीनियर का मतलब है लाइन पे क्या करते हो, लाई करते हो। सेम लाइन पे लाई जो करेंगे वे कोलिनियर होंगे, या फिर पैरेलल होंगे तो जब कोलिनियर होंगे। ठीक है, हमें कोलिनियर बताने हैं बट नॉट इक्वल। इक्वल नहीं हो, कंडीशन देखो इक्वल की ये है, इक्वल नहीं होने चाहिए पर कोलिनियर होने चाहिए। कोलिनियर सेम लाइन पर लाई करते हो या पैरेलल हो। तो यहाँ देखो सेम, ये इसके पैरेलल है ना, ये इसके पैरेलल है। तो ये देखो, ये इसके पैरेलल है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। पर हमें इक्वल शो नहीं करने, मतलब इक्वल नहीं हो। ऊपर से नीचे हैं, ऊपर से नीचे हैं, मैग्नीट्यूड सेम, भाई ये तो इक्वल है, कोलिनियर भी हैं, पर इक्वल नहीं होनी चाहिए, कोलिनियर होने चाहिए। तो ये तो हो ही नहीं सकते। ये वाला देखो, ये एक दूसरे के पैरेलल है, कोलिनियर है, डायरेक्शन ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो इक्वल नहीं है। कोलिनियर है, तो ये ए और सी वेक्टर हमारा यहाँ लिखा जाएगा। इक्वल, अगर इक्वल की बात करता तो कौन सा वेक्टर लिखते आप, आर इक्वल, तो डी और बी वेक्टर लिखते। तो यहाँ नॉट इक्वल है, तो हम यहाँ आएगा ए वेक्टर एंड सी वेक्टर आर पैरेलल। जब ये पैरेलल हैं तो ये क्या है, कोलिनियर है। ठीक है, और ए एंड सी आर नॉट इक्वल। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, आपको नोटिफिकेशन वीडियो का मिलता रहे।